हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, कल के दिन भी एफआईआई ने सेलिंग ही की है ऑब्वियसली 2306 करोड़ की, और डीआई ने उसके अगेंस्ट परचेजिंग करी है 2026 करोड़ की। तो एफआईआई ने इंडेक्स ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में बाकी सब में सेलिंग करके गए हैं, बस थोड़ा सा इंडेक्स फ्यूचर्स में थोड़ा सा खरीद के गए हैं। तो लेट्स सी एफआईआई ने कुछ खास, एफआईआई और डीआईआई को अगर फिगर मिला के देखें तो नल ही फिगर रही है, राइट। अगर हम अभी तक की सेलिंग देखें तो एफआईआई ने काफ़ी अच्छी सेलिंग करी है और काफ़ी टाइम से सेलिंग ही कर रहे हैं। तो हम लोग एक ऐसे पॉइंट पे हैं कि डीआईआई भी अब परचेजिंग करना कम कर रहा है, राइट। बहुत ज़्यादा एक्सेस में परचेजिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो डीआईआई म्यूचुअल फंड की फिगर निकल के आई है वो 6% नेगेटिव का रिटर्न आया पिछले महीने में। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दे के, म्यूचुअल फंड में भी थोड़ा ध्यान दे के ये टाइम है म्यूचुअल फंड में एंट्री करने का, क्योंकि इसमें म्यूचुअल फंड लोएस्ट पे है और स्टॉक भी लोएस्ट पे है। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो हमारा विक्स जैसे कि 14.21 कल पहुंचा था, और डॉव जोन्स ने अभी भी 304 पॉइंट्स प्लस में ही क्लोजिंग दी है, मतलब अपने लेवल हाई के ऊपर चल रहे हैं, उसके बाद भी अपना हाई ही लगा रहे हैं। नस्दाक अभी भी वहीं है, 11.8 पॉजिटिव में दी है। बाकी मार्केट्स में भी पॉजिटिविटी है थोड़ी थोड़ी, और हमारे मार्केट में सिर्फ नेगेटिविटी है। आप देख सकते हो सारे मार्केट्स ग्रीन में ही क्लोज हुए हैं, और हमारा मार्केट केवल नेगेटिव में चल रहा है, राइट। तो अभी फ्यूचर्स में अगर हम देखें तो गिफ्ट निफ्टी जो है हमारा 21 पॉइंट्स पॉजिटिव में दिखा रहा है, जो कि अच्छा खासा हमारा ओपन हो सकता है और अपसाइड में जा सकता है। एक लेवल अपसाइड का निकल सकता है जो कि 24,500 तक का लेवल है। जब तक वो पार नहीं करता तब तक हमें बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं होना चाहिए, राइट। और हर हाई लेवल से सेलिंग आ रही है बार बार। शेयर्स की अगर हम बात करें तो रिलायंस मुझे काफ़ी अच्छा लगा। रिलायंस अभी भी हमारे लेवल पे ही है, नीचे के लेवल से बाय लेवल पे। और एचडीएफसी बैंक जैसे बैंक निफ्टी वगैरह, बैंक निफ्टी भी हमें पॉजिटिव सिनेरियो दिख सकता है, और एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ये काफ़ी उठा रहा है, आज उठा सकता है। फाइनेंस के सेक्टर काफ़ी उठा रहे हैं, तो एक ये लेवल्स देख लेते हैं, उसके बाद आईटीसी आपको उठता हुआ दिख सकता है। गोल्ड और सिल्वर ये थोड़े से कूल डाउन हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा कूल डाउन हुए हैं, और क्रूड ऑयल भी काफ़ी कूल डाउन हुआ है। जैसे कि आप क्रूड ऑयल देख रहे हो 67.90, और ब्रंट ऑयल भी 71.7। तो ये सिनेरियो चल रहा है। तो और करेंसी में अगर हम देखें तो 84.403 पहुंच गया है यूएसडी आईएनआर के अगेंस्ट। ये भी आईएनआर के अगेंस्ट जो है स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। ऐसा लिखा रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं कि इंडिया की करेंसी, राइट। अब लेवल्स की बात करते हैं तो लेवल्स हमारे सारे सिनेरियो को देखते हुए हमारे लेवल्स जो है पॉजिटिव सिनेरियो की तरफ बिहेव करते हुए दिख सकते हैं आज के दिन। और पॉजिटिव लेवल्स जो हैं, एक पॉजिटिव मूवमेंट जो है वो 24,500 की तरफ आ सकता है आज के दिन, और काफ़ी बड़े लेवल निकल के आ सकते हैं। जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई है ये यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, अगर ये आज इसको काटता है तो हम 24,500 के ऊपर थोड़ा सा रिएक्ट करते हुए दिख सकते हैं, जो कि 24,800, 600, 800 और फिर 25,200 तक जा सकता है, जो कि हमारे पहले से चल रहे हैं लेवल्स, राइट। और नीचे की साइड अगर हम देखें तो 24,000 जैसे ही टूटता है तो 23,800 एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, जो लास्ट टाइम इसने सपोर्ट लिया था जैसे कि तो वो एक सिनेरियो है। आरएसआई अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो आरएसआई हमारा 40 के 50 के नीचे ही लैग कर रहा है। तो एक एक पॉजिटिव मूवमेंट आती हुई दिख सकती है, जो कि आपको 60 तक ले जा सकती है आरएसआई में भी।
यहाँ पे एक 24,500 का काफ़ी 520 तक का एक लेवल काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है। और अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में भी और मॉर्निंग में जो लेवल निकल के आते हैं उसके बाद सेकंड हाफ में दूसरे लेवल निकल के आ जाते हैं और हर हाई से सेलिंग हो रही है, राइट। तो वो चीज़ आपको एक बार ध्यान रखनी होगी। हम बैंक निफ्टी में भी एक बॉक्स के अंदर ही पैक्ड हैं, जिसे कह सकते हैं हमने लेवल्स पहले ही निकाले हुए हैं। वही लेवल आज भी रहेंगे कि कल का जो हाई है अगर उसके ऊपर निकलता है 52,200 तक का हमने देखा था सिनेरियो, और कल 52,200 से वहीं से रिजेक्शन लेके और वापस से नीचे आ गया, ठीक है, 51,300 तक आ गया था। तो लोएस्ट जो लगाया था वो 51,300 का लगाया था। तो वही एक हमारा सपोर्ट का लेवल रहेगा। जब तक 51,300 के नीचे नहीं जाते हैं तब तक हम अपसाइड में जाने की कोशिश कर सकते हैं, और अपसाइड में 52,500 का ही लेवल है। 52,500 अगर ये निकलता है इसके लेवल के बाहर तो हम 53,000 और 53,000 तक जा सकते हैं। पर हाँ, रिजेक्शन आ सकता है फ्रेंड्स। तो लेवल्स काफ़ी बड़े बड़े हैं, खुले हुए हैं अभी। जब तक हम ये पार नहीं, ऊपर की साइड 52,510 नहीं निकाल देते और नीचे की साइड भी हमारा 51,000 का लेवल नहीं टूटता है, तब तक हम ज़्यादा लेवल आगे पार नहीं कर पाएंगे और ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये अभी के लिए लेवल है। आप चाहें तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चेक कर सकते हो। ये तो मैं डेली टाइम फ्रेम पे बता रही हूँ कि आज ये हो सकता है पूरे दिन में। आप 15 मिनट्स और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चेक कर सकते हो कि किस तरीके से क्या सिनेरियो चल रहा है, राइट। तो अभी जैसे कि मार्केट ओपन होता है, लास्ट जो मार्केट ओपन हुआ था वो एग्जैक्टली 51,500 के आसपास ओपन हुआ था, और फिर क्लोजिंग जो दी है वो 51,800 की दी है। तो कुछ खास सिनेरियो नहीं रहा, बट ये अपसाइड में गया था, वहाँ पर टिक नहीं पाया एग्जैक्टली, और 52,200 से इसने रिजेक्शन ले लिया। 180, 177 और ऑलमोस्ट 180 से रिजेक्शन ले लिया। तो हम वो 52,200 को ही काउंट करेंगे। तो आज भी यही सिनेरियो है। कल का जो लोएस्ट लगा था वो नीचे की साइड रहेगा, और जो कि 51,300 का था, और अप साइड में देखें तो 52,200 का रहेगा, इसी के बीच में रहेगा। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। देखिए, ये ऑलमोस्ट इसने 1.5 घंटे के आसपास लगभग इसने ये पूरा लेवल्स पार करे, जो कि 51,600 से 500 से लेकर और 52,200 तक का लेवल। और फिर उसके बाद उसने बहुत धीरे 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 करके सेलिंग ही दिखाई है, चाहे बहुत धीरे दिखाई है बट सेलिंग दिखाई है। तो ऐसे ही हमें लेवल्स निकालने होंगे 15 मिनट्स के, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। आप 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो। अगर ट्रेडिंग ले लेते हो उस टाइम पे आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो। इनफैक्ट ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, तो आपको इससे बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा कि आपको ट्रेड कहाँ लेनी चाहिए। पहले आप रिसर्च कीजिए, उसके बाद चार्ट रीड करना देखिए, कैसे चार्ट रीड किया जाता है उसको समझिए, हमें कहाँ एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ एग्ज़िट करना चाहिए। तो वो आप उस लेवल पे लेवल्स लगा के रखिए। आप अपना पोर्टफोलियो मत देखिए कि हमारा इतना बढ़ रहा है, इतना घट रहा है। वो चीज़ थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आती है। बट हाँ, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम एक ही लेवल पे निकलता है तो उसमें विक्स पे ध्यान रखिए, विक्स कहाँ है एग्जैक्टली। आप अगर विक्स ऊपर है और मार्केट भी ऊपर है तो यानी कि वो बहुत जल्दी गिर सकता है। और अगर हम देख सकते हैं, अगर जैसे ही विक्स ऊपर आया मार्केट गिरा, राइट, उसके बाद मार्केट भी उठा,
फिर उसके बाद सस्टेन नहीं किया ऊपर की साइड लेवल पे, फिर नीचे की साइड ही आ गया, विक्स भी नीचे और मार्केट भी नीचे। तो ये इस तरीके से लेवल्स हमारे बनाए जाते हैं, इसमें ये रिलेशन निकल के आता है, राइट। ऐसे ही अगर हम बैंक निफ्टी के लेवल हम ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर निफ्टी का आज लेवल देख लेते हैं, क्योंकि फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। तो फिर निफ्टी में भी एक लेवल वही है बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह। ऊपर की साइड हमने देखा 24,000, अगर इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो 23,800 पे ओपन हुआ था और हाई गया था 24,150 का। तो इसका ऊपर का लेवल वही निकल के आएगा 24,150 और 200 का तक का लेवल। और नीचे की साइड देखें तो लोएस्ट लेवल 23,720 का था। तो 720 तक ये लोएस्ट लेवल रहेगा, और ऊपर की साइड 24,150। जब तक ये 150 पार नहीं कर देता 24,002, अगर ये पार करके थोड़ा सस्टेन करता है तो 24,250 तक का लेवल रहेगा, और नीचे की साइड 23,600 और 500 तक का लेवल। तो अभी हम इसी बॉक्स में हैं, बॉक्स से बाहर नहीं निकल पा रहे, कोशिश करी थी बट इस बॉक्स से निकल नहीं पा रहे, ना नीचे की ट्रेंड लाइन से और ना ऊपर की जो रिजेक्शन है उस लेवल से। तो अभी 50 पे ही है, और ऐसा ही उस पे देखते हैं कि किस तरफ को ये मोड़ लेता है। और बहुत जल्दी से अगर विक्स भी बढ़ रहा है और मार्केट भी बढ़ रहा है तो बहुत जल्दी ही गिर भी सकता है, राइट। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए लेवल्स इतने ही हैं। आज का सिनेरियो देखते हैं, आज बड़े बड़े लेवल्स आ सकते हैं। तो रिलायंस में थोड़ा ध्यान रखिएगा, रिलायंस आज बाउंस कर सकता है, क्योंकि उसकी काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आई है। उसके ऊपर एक केस चल रहा था, वो भी सेबी ने कहा कि ठीक है, वो हम रद्द करते हैं, वो सेबी का केस, सेबी वाला केस, ठीक है। तो रिलायंस में आज बाउंस बैक आ सकता है, जियो फाइनेंस और इस सब में बाउंस आ सकता है। थैंक यू सो मच।